क्या समझते हैं कौम को? मैंने कहा था ना आपको, उस जनरल की बात सही थी, जो उसने कहा था कि ये इमेज बिल्डिंग के लिए सारा वक्त बैठे रहते हैं। ये इमेज बिल्डिंग है जो कि गलती से इतनी बड़ी बड़ी ब्लंडर करते हैं ये, कि ये इनकी इमेज बिल्डिंग के बजाय इनकी तज़हीक होने लगती है, और तज़हीक हुई पूरी दुनिया हंस रही है। बिल्कुल दुनिया हंस रही है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। इसमें सर फॉरेन फंडिंग किस तरफ जा रहा है, हो क्या रहा है? सुना है इमरान खान साहब की एक कंपनी और निकल आई है अमेरिका में, ये भी हमने आपके मुंह से सुना है, आपके प्रोग्राम में सुना है। इस पे जरा बताइएगा प्लीज सुनने वालों को। तो आप मेरा मैं तो कह रहा हूँ ना कि फारूक मिर्जा जो एक बहुत ही बड़े जी। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कल मेरे प्रोग्राम में जो ब्रेकिंग दी है, एक क्या बड़ी बड़ी ब्रेकिंग दी है कौमी। मैंने वजीर आजम से सवाल पूछा है कि जनाब वजीर आजम साहब, मैं एक और प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, उस पर सवाल करूंगा। अभी तो मैंने अपने ट्विटर पे पूछा है, वजीर आजम साहब आप पर बड़ा संगीन इल्जाम लगाया गया है कि एक कंपनी है, इसका नाम इकदार है, और वो इकदार कंपनी जो है उसके आप चीफ पैटर्न हैं, और उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जमायमा भी हैं, आपके बेटे भी हैं, भारतीय लोग भी हैं, और वो वहाँ जाते, वो कहते हैं बेंगलोर में भी है, दिल्ली में भी है, और यूएसए में भी है। वो ये कहते हैं कि दबीर मिर्जा जो उसके सदर हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि फंड ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देते हैं, पाकिस्तान में भी लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक ऐसा इदारा जो प्राइवेट है, जिसका चीफ पैटर्न प्राइम मिनिस्टर हो, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान में भी ले, दुनिया में भी ले, और यूएनडीपी और यूएनओ कहाँ कहाँ उन्होंने जिक्र किया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान अपनी वाबस्तगी इससे बताएं, और इसको डिनाई इसलिए नहीं कर सकते कि इस सिलसिले में सही है। लेटर तो मेरे पास भी है, वो तमाम डॉक्यूमेंट मेरे पास भी थे। उनके वकील जनाब वलीद इकबाल साहब गए थे और उन्होंने नोटिस दिया था दबीर साहब को, उन्होंने नाम के हवाले से कहा था। और फिर एक बहुत ही अहम आदमी ने, जिनका नाम मेरे पास है, जिनके घर में बैठकर ये सारे साइन हुए थे, सिग्नेचर हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी न्यूज ब्रेकिंग सामने आई है कि इकदार जैसा, और उन्होंने कहा है कि इस इकदार के जरिए जो फंड जमा हुआ था वो मैंने इमरान खान को दिया, ये भी उन्होंने कहा है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला आता है वो ये आता है कि आपकी वाइफ जमायमा उसमें बोर्ड गवर्नर्स में, आपके दोनों बेटे हैं उसमें, उसके अलावा दोनों बेटे उसमें। भारतीय जो लोग हैं, यानी भारतीय एलिमेंट जो हैं, उन लोग जो हैं वो आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर है। और इससे भी बढ़कर न्यूज ये है कि वो कहता है बैंगलोर और दिल्ली में उनके दफातर हैं, उसके सबूत हैं उनके पास, नंबर्स हैं उसके पास, यूएसए में नंबर है उसके पास। तो ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये उसने उसने भी तकाजा किया, मैं भी। सबसे पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर से कहता हूँ कि वो इसकी सिर्फ तरदीद नहीं करें, वो इसके ऊपर एक्शन लें, फारूक मिर्जा को भी लेके जाएं, अदालत में लेके जाएं, और साबित करें कि ये गलत खबर है। वो कहता है मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो उसने ये भी बताया, फिर दूसरा गवर्नमेंट के हवाले से उसने बताया कि उन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को इन लोगों ने इनलिस्ट किया है जनाब, वहां पे अमेरिका के वो जो पारा है क्या है, उसमें इनलिस्ट किया गया है, जो गैर कानूनी अमल है। उसने ये भी एक बहुत बड़ा आइलैंड, बंदर आइलैंड, वॉडल आइलैंड बताया कि वो जनाब ट्रम्प के दामाद को दिया जा रहा था, उसमें इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट क्या है वो भी सारी उसने बताई है। इसी तरह एक चित्राल में वो अमानुल्लाह चित्राली जो है, जो इमरान खान, वो कहते हैं इमरान खान के साथ होते हैं, जो उसका एक पार्टनर है इंडियन, यादेव नाम है, और अमेरिकन, वो वहां पे हसास इलाके में, चित्राल में, जहां से अफगानिस्तान दूसरी तमाम चीजें देखी जा सकती हैं, वहां वह होटल बना रहा है। इसका मतलब है भारतीय लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपके इसमें, और वो आपके दोस्त हैं। बहुत बड़ी बड़ी उसने न्यूज ब्रेक की है, तो इसका जवाब तो इमरान खान देंगे ना। मेरे तो प्रोग्राम में उन्होंने ये बात बताई है, और फारूक मिर्जा साहब कहते हैं कि मेरे पास सारे सबूत हैं। उसने तो रिक्वेस्ट भी की है उनको, इस मुल्क के मुतज़र इदारों को, कि खुदा के लिए आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी करें, और ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ है, इंटरेस्ट है, ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ है। तो मेरा तो आज मुतालबा इमरान खान से है कि वो इन तमाम एलिगेशंस को, जो बहुत सीरियस एलिगेशन है एज ए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आपके ऊपर, उसका आप जवाब दीजिए। जवाब चाहिए कौम को, तो देखते हैं जवाब देते हैं या नहीं देते। डॉक्टर साहब जब ये हनीमून पीरियड खत्म होगा, इमरान खान साहब गोद से नीचे उतरेंगे, जिस गोद में वो बैठे हुए हैं, तो क्या सबसे बड़ा केस जो उनके खिलाफ जब तक उनकी जिंदगी रहेगी, ये फॉरेन फंडिंग केस वाला वो हैंडल कर लेंगे, इसको खत्म कर लेंगे अपनी जिंदगी में, जितना बड़ा ये केस है? फॉरेन फंडिंग केस तो खत्म है ना, इकदार एक केस और निकल आया।
वो भी दबीर साहब कहते हैं मैंने फंड दिया है, और क्रॉसपॉन्डेंस भी हुआ है। इवन उनकी बहन गई थी वहां इमरान खान की, और फारूक मिर्जा से मिलकर इस केस को दबाने की कोशिश की, वो उन्होंने जिक्र भी उसका किया। डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। इसी तरह से फॉरेन फंडिंग में तो मैं एक सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बाहर ला के दे दूं आपको, और वो उनका ईमेल है जिसको इमरान खान ने आज तक जो है वो, और इलेक्शन कमीशन के उसका डॉक्यूमेंट का हिस्सा भी वो मेरे पास है। मैंने जो गुफ्तगू उनकी इमरान खान की और अकबर एस बाबर की हुई थी, वो गुफ्तगू को सामने, उसको कौन डिनाइल कर सकता है। दूसरी बात ये जो 23 काउंट है वो सामने आ गए। देखिए जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी ये केस दबता रहेगा, और जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी ये केस एक बहुत बड़ा धमाका है। मनी लॉन्ड्रिंग भी है, करप्शन भी है, मेगा करप्शन है इसमें, और बड़े बड़े, और पाकिस्तान के जो इस वक्त जो अहम ओहदों में बैठे हुए हैं उन पर एलिगेशन है। पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब इसमें, इसके ऊपर काउंटर सवाल होते हैं। इसमें असद कैसर साहब स्पीकर हैं, उस पर सवाल होते हैं। इमरान खान खुद इस पे सवाल होते हैं। फॉरेन फंडिंग केस को खत्म नहीं किया जा सकता। दबा सकते हैं आप, 6 साल से दबा रहे हैं, और जिस दिन इमरान खान साहब का जो है वो कहते हैं दबाने में जो उनकी तो कोई ताकत नहीं है, वो जिस तरह ब्लैक कर रहे हैं आजकल के जी, असेंबली तोड़ दूंगा, क्यों क्यों ब्लैक में करते हैं। मैंने ये ब्रेक भी किया और बता भी दिया, और क्यों इस्टेब्लिश खामोश होती है, ये भी मैंने अपने प्रोग्राम में जो है वो क्या कहते हैं, अपने जो मैं यूट्यूब चैनल कर रहा हूँ, मैं आजकल एक एक बड़ी बड़ी न्यूज ब्रेक कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। और आज भी मैंने एक न्यूज देख दी है कि 2023 में मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि जनाब अली आने वाले वक्त में जो है, एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है जो 2023 में होगी, लेकिन उससे पहले कुछ मामलात हैं, भी मैंने ब्रेक कर दिया है। आप देखें मेरे चैनल को, आप अपने अपने दोस्त जो आपके लोग हैं वो देखें, तो पता चलेगा कि मैं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि रियल फोकस विद डॉक्टर दनीश, वो तो आपके पास मेरा वो है।